राम राम। तो भाई आज हम आए बिग मसल के फैक्ट्री में और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह की क्वालिटी क्या है और कैसे पैकिंग वगैरह होती है और पूरी फैक्ट्री टूर कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो ये अपनी फैक्ट्री है, देखो सामने ये बिग मसल की फैक्ट्री है और ये अपना बिग मसल की फैक्ट्री है पूरी और अभी अंदर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ से एंट्रेंस है अपना बिग मसल वालों का, तो एंट्रेंस लेते आओ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह फिल मैंने कर दिया है, फॉर्म वगैरह तो फिल कर दिया मैंने भी, है ना, सारी चीज़। तो अपना फॉर्म फिल कर दिया यहाँ पे। और ये भाई देखो पूरी पार्किंग, कितना बड़ा ऑफिस है, बहुत, ये 2000 गज में होगा करीब, स्क्वायर फीट तो मुझे पता नहीं है। और आपको मंदिर दिखाता हूँ बजरंगबली का। सोहेल सर बहुत बड़े भक्त है बालाजी के। और भाई बिग मसल में जो प्रोटीन है ना, सारे वेजिटेरियन वेज प्रोटीन बनाते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे मंदिर बना। और हमको डाइट भी नहीं मिली नॉन वेज, वेज डाइट खानी पड़ रही है। हमने सैंडविच मंगाया अभी, ऑल वेज। मतलब बिग मसल में कोई भी प्रोडक्ट आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा, रेड स्टिकर नहीं मिलेगा, बिल्कुल ग्रीन मिलेगा। तो ये बजरंगबली का मंदिर है, बहुत बड़े भक्त है भाई बालाजी के। ये हमारे बालाजी अभी अंदर तो जा नहीं सकते, मैं अंडे वगैरह खा रखे हैं, यहीं से हाथ जोड़ लो बन के। तो भाई आप ये सोचो कि वो इतने बड़े भक्त है भगवान के, तो प्रोटीन के अंदर ना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स तो हो नहीं सकती। ठीक है, बाकी ब्रांड एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कुछ भी बोलती है और कुछ भी कमेंट्स करवाती है ना। तो आपको पता ही है यार, कोई आगे बढ़ता है तो बंदा उसको कैसे खींचना है, बदनाम करना पड़ेगा ना। क्योंकि किसी को कंप्लीट कर, जो बंदा बराबरी नहीं कर सकता वो बुराई चालू कर देता है। बाकी आप प्रोटीन खाते हो, आपको पता ही है, और मैं खुद यूज़ करता हूँ यार। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। आओ अंदर चलते हैं। तो लोगों को देखो, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है बिग मसल का लोगो। मैं सोचता हूँ कि काश अगर बिग मसल के पास नहीं होता तो मैं अपने ब्रांड बनाता कपड़ों की, मतलब क्लॉथिंग की। ये ऑफिस है, आपने देखा ही होगा पहले पीछे। ये कौन सी टीम बैठती है यहाँ पे? ये कस्टमर सपोर्ट। हाँ, कस्टमर सपोर्ट ये कस्टमर सपोर्ट है। अभी तो जितने भी आप मैसेज वगैरह कॉल करके कंप्लेंट्स करते हैं तो सारा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होती है। और ये ऑफिस है डिजिटल मार्केटिंग, है ना, सारी मार्केटिंग टीम यहाँ बैठती है और डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पर डिजाइनिंग होता है। अभी सब लंच वगैरह पे गए। अच्छा। तो ये बिग मसल का वेयर हाउस है, काफ़ी बड़ा है। अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा। तो बहुत सारे एथलीट अभी आ रहे हैं भाई, तो मैं सबसे पहले आ गया। 12:30 का टाइम तो 2 बज गए, लेकिन अभी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भाई आने बाकी है। मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी पहुँचने की हर जगह। तो अभी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आएंगे, उनसे आपको मिलवाता हूँ कौन कौन आ रहा है। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा। और ठीक, आप ठीक हो? This is the first time आप हाँ, आए हैं मैं ना पहली यहाँ बार पर। आया। So basically हमने प्लांट में बहुत सारी न्यू हाँ चीज़ें जी। करी हैं according to whatever is going on in the market. हाँ जी। What we are feeling is that you should be able to, मतलब बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में आप ही हमारी वॉइस है ना। So हाँ जी। आप देखें सब चीज़ों को, एटलीस्ट हमारे इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, पब्लिक बोल भी रही थी बहुत सारी, मतलब ऑडियंस का भी था कि आप फैक्ट्री विजिट करो, दिखाओ कि कैसे पैकिंग होती है, सारी क्या कुछ क्वालिटी है। मतलब है तो हमारे पास 200-250 हाँ जी, हाँ इन्फ्लुएंसर्स, जी। लेकिन we have selected हाँ a जी। good few of 5 and 6 people who we feel are good enough जो हमारी फैक्ट्री को विजिट करें। हाँ जी। ऐसे हर किसी को तो हम लेके हर नहीं किसी आते, को तो we have selected थैंक यू वेरी yourself मच। to have आपने इतना a सोचा कि चलो हम मतलब कुछ सिलेक्टेड लोग ही आए हैं, मैडम बोल रही है यहाँ पे। और And बहुत अच्छा Naval लगा। is one of our favorite influencers, so we thought we'd show you the entire premises. There's a factory where we do not allow everyone, so they will make you sign a few forms also and do a lot of activities. I hope you like the entire process. हाँ जी, आपने सारी have you कभी visit किया है प्रोटीन नहीं, मैंने फैक्ट्री कभी को? नहीं किया, फर्स्ट तो टाइम आप है। देखेंगे कि हाँ हम जी। कैसे पूरी क्वालिटी बनाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम, मतलब यू नो दिस फ्रॉम शोइंग इट टू द आउटसाइड हाँ वर्ल्ड, जी। उससे ज़्यादा मेरे को ये है कि आप जब उस चीज़ को बोलें कि आप लोग- बिग मसल्स खाते हैं या आप बिग हाँ मसल्स जी। प्रमोट करते हैं, तो आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं हाँ, उसको लेके। तभी एंड यू विल बी, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप उसी तरीके से आगे में उसको audience convey को भी present कर करेंगे, पाएंगे क्योंकि आगे। आपने अब खुद चीज़ें सारी देखी हुई हाँ हैं। तो जी। यू नो फ्रॉम योर ओन हार्ट दैट व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट एम आई प्रमोटिंग, हाउ ओरिजिनल, हाउ ट्रूथफुल एवरीथिंग इज। सारी चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कुछ। थैंक यू। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए आपको, पूरे मैनेजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे आगे चल के फ्यूचर में कैसे काम करना है। ये हमारे सोहेल सर का ऑफिस है। तो यहाँ पे सोहेल सर बैठते हैं, ये भाई प्रोटीन है बिग मसल्स।
हाउस वेलफेयर से मिलते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे हर कोई विजिट नहीं करता, सिर्फ इन्फ्लुएंसर आते हैं, कुछ गिने चुने जो मतलब ब्रांड जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, और बाकी ब्रांड तो सपोर्ट करती है भाई हम लोगों को बहुत। तो यहाँ पे आज फैक्ट्री विजिट के लिए बुलाया, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। टाइम पास के लिए अपना चेस वगैरह खेल लो, मुझे तो खेलनी आती नहीं है। कैसे खेलते हो, सिखाते थे? वो ज्वेलरी वाला जो आपको जया ने बोला वो, और सेफ्टी ब्रीफ की जया ने बता दी, और फोटोग्राफी एंड रिकॉर्डिंग था कि कुछ कुछ ना रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस होते हैं हमारी फैक्ट्री में। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पे हमसे आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही है सर, आप यहाँ पे अपना साइन कर दो, अपना नाम लिख के बस। तो खुद उठा देंगे तो मेरे को बोलते हो यार। तो अब जा रहे हैं फैक्ट्री विजिट के लिए, और फटाफट दिखाता हूँ आपको प्रोडक्शन कैसे होती है। मैं और मैं सिर्फ अकेले जा रहा हूँ, बाकी लोग तो आए नहीं भाई। चलो चलो सर। तो भाई एक्साइटेड हो आप? हाँ बहुत, फैक्ट्री में जाने के लिए फर्स्ट टाइम। तो मैम बताएंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको बहुत वेलकम है हमारी फैक्ट्री Thank you. में, और आपको बहुत कुछ नया देखने को मिला होगा। हाँ जी, आई first गेस time. आपने पहले नहीं देखा पहले होगा नहीं ऐसा। देखा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। और ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा देखने हाँ, में। मजा आएगा क्योंकि उनके लिए काफी कुछ नया होगा। और पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटेड है, वो आप देखोगे, और आप देखोगे हम कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी तक जो आप खा रहे थे कुछ डब्बों में देख रहे थे, आज आप पैकिंग होते हुए देख लो इन चीज़ों को। ठीक है, ये हमारा चेंज रूम है। मतलब हम जब फैक्ट्री में एंटर करते हैं हाँ जी। उससे पहले हम, जैसे आपकी ज्वेलरीज मैंने ऊपर ही निकलवा हाँ दी, जी, sorry। पर टेक्निकली बाकी लोगों की क्या है, यहीं पे ज्वेलरीज निकलवाते हैं। हाँ। अगर उनके पास कुछ भी टोबैको, मैच बॉक्स कुछ भी है तो वो भी यहीं पे निकलवाते हैं। उसके बाद ही वो फैक्ट्री में जाते हैं। ठीक। और फैक्ट्री में जाने से पहले हम हैंड वॉश कराते हाँ हैं, जी। फिर हैंड वॉश होगा, फिर ड्रायर होगा। उसके बाद ये आपको पीपीज प्रोवाइड करेंगे। पीपीज मतलब एक एप्रन, हाँ जी। उसके ऊपर मास्क, हेयर नेट, शू कवर, सो दैट किसी भी तरह की गंदगी, कंटामिनेशन जो है वो प्लांट के अंदर ना जाए। तो हाइजीन रहना है पूरा। हाँ, हाथ धो लो, हाँ। हाथ वॉश कर लेते हैं। पहले हाथ हैंड ये वॉश कर लेते हैं। बिल्कुल बॉडी बिल्डर के साइज की बना रखी है। चलो सर आप भी पहन लो। ऐसा लग रहा है ऐसा किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, बोल हाँ, पूरा यूनिक कंटेंट होने वाला है, सारी चीजें दिखाएंगे आपको। प्रोटीन की जितना क्वालिटी, सेफ हम आपको कर रहे हैं, इतना ही सेफ हम अपने प्रोडक्ट को कर रहे Product को भी। हैं। सो दैट आप कुछ भी टच, अगर आपको कुछ भी टच करना होगा तो हम आपको ग्लव्स देंगे। तो वैसे तो हम अलाउ नहीं करते किसी को भी टच करने के लिए, बट अगर आपको कुछ टच करना है तो आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा। लो मैं पहन लूँ? अरे अरे नहीं नहीं मैं पहन लूँगा। अच्छा, ये हमारी क्रॉस ओवर बेंच है, तो कि इसका मतलब एक तरफ इनसाइड, दूसरी तरफ आउटसाइड। मतलब इनसाइड आप अपने डॉक्टर लगाएंगे, जब फैक्ट्री में उतर जाओगे तो आप पूरे पीपीई कवर होगे। तो हम क्रॉस ओवर बेंच है। ये नहीं पहना जाएगा। यहाँ से आप हैंड सैनिटाइज कर दो। ये IP70% है, इससे हैंड सैनिटाइज प्रोडक्ट हाइजीन पहुँचे लोगों तक। हाँ, ये फुल कंप्लीट हाइजीन के कुछ प्रोसेस है। चलो कुछ मैं पहले से आता हूँ। तो हमारी फैक्ट्री में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है अभी start ये, करें। हाँ, ये पूरी फैक्ट्री का जो सेटअप है वो 3 फ्लोर पे है। अभी सर ने बताया था मुझे कि 1 घंटा लग जाएगा पूरा आपको इसको हाँ, विजिट हाँ, करने। राइट। तो 3 फ्लोर पे है, और तीनों फ्लोर जो है आपस में लिंक है। अच्छा। मतलब वो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं पे भी ह्यूमन इंटरप्शन नहीं मिलेगा आपको। वो एक पाइपलाइन है आईके के द्वारा प्रोवाइड की गई, जो कि 3rd फ्लोर से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, और ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करती है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट होता है, अभी आप देखोगे कि आप जो ड्रॉ वे होता है उसको हम कैसे डंप करते हैं, फिर वो प्रोसेस कैसे होता है, और हम फिर कैसे उसको पैक करते हैं। तो स्टार्टिंग ये मेन हिस्सा है हमारे प्लांट का, कंट्रोल रूम। सारा ये है control room। राधे सर हमारे प्लांट हेलो हेड हैं, जो आपको पूरा ब्रीफ बताएंगे प्लांट के बारे में कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट बनता कैसे है, सब कुछ वो आपको ब्रीफ करेंगे। तो सर कंटिन्यू।
लगे पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लो सर। इतना बड़ा प्लांट है, हर फ्लोर पे पानी रखा हुआ है भाई। चल चल के सांस फूल गई, प्यास भी लगी बहुत तेज। चलो तो ये हमारा थर्ड फ्लोर जिसको मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल आता है, हाँ जी, जैसे बे का हमारा प्लान है, तो बे की अभी हमने डंपिंग कर दी है। अच्छा जो मेरा आज का प्लान है उसके हिसाब से हमने जो मटेरियल यहाँ पे डंप होना था, बे प्रोटीन जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे डंप होता वो यहाँ पे डंप हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप देख सकते हो पूरा डस्ट भी कुछ नहीं है, पूरा हाँ जी, हर चीज बिल्कुल। हाइजीनिकली पूरा और पूरा क्लोज लूप है। यहाँ से पूरा इसमें बैग डाल देंगे, बैग डालते ही ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सबसे पहले इसकी सीलिंग होगी जो छनेगा, ताकि इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो वो हैवी मेटल्स वगैरह सारी वो हट जाए। हाँ, जो भी फॉरेन कंटेमिनेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद अगर कुछ उसमें मेटलिक पार्ट आता है, फेरस मटेरियल है कुछ भी, लाइक जैसे कोई भी चीज है, वे प्रोटीन है, बनता तो मशीनों से ही मशीनों से है। अब ही। मशीनों का कुछ भी पार्ट उसमें आ सकता है तो वो वाजिब हाँ है, जी। बट वो हम उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत ना है, उस चीज को हम फर्स्ट चेक पे रोकते हैं, तो वो सबसे पहले सीलिंग में ही रुक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर वो बिल्कुल फाइन पाउडर है, क्रश हो गया मान लो वो मटेरियल, तो भी मेरे उसमें प्रोडक्ट में जाने के चांस है। तो उसके नीचे हमारे पास रोटरी मैग्नेट ग्रिप है, मैग्नेट चलती है, वो जितना भी चीज़ों पाउडर को- छन के आएगा वो मैग्नेट से पास होगा। अब मैग्नेट से पास होगा तो उसमें पूरा वो मैग्नेट ये मेटलिक कंटेमिनेशन को सस्पेंड कर देगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है वो स्टोर हो जाएगा। इसमें स्टोर होने के बाद मेरे सिस्टम से हम रेसिपी डालते हैं, वो इन दोनों साइडों से मटेरियल लेता है। वो चीज मैं आपको सेकंड फ्लोर पे दिखाऊंगा। अभी यहाँ से मटेरियल मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसमें बाहर की हवा ये पूरी फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री के अंदर जो हवा है वो 0.3 माइक्रोन के फिल्टर से फिल्टर होकर ही आपको आ रही है। मतलब इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल, चाहे यहाँ से पाउडर से हो रहे हैं या कैसे भी हो रहे हैं, मतलब एक ओके वाली है जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि Fresh air में। फ्रेश एयर, फिल्टर्ड एयर, बिकॉज क्या है, एयर तो मेरे कॉन्टेक्ट में आएगी ना, और चीजों से तो मैं बचा सकता हूँ, लेकिन वो जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर है, वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो उसकी क्वालिटी को और हैम्पर करते हैं, तो वो चीज हमारी नहीं खुलेगी। तो पूरी जीएमपी से यहाँ से आपने देखा कि रॉ मटेरियल डल रहा है सारा, उसके बाद इसके पार्टिकल्स वहाँ मिक्स होके सारे जितना भी हैवी मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से प्योरीफाई होंगी और नीचे जाके वो इकट्ठा हो जाता है जगह पर। तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। तो मेजर इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब उसमें फ्लेवर हो गया, उसमें एडिटिव्स हो गए, उसमें जो भी कलर हो गया, वो चीजें डलती है, वो चीजें माइनर क्वांटिटी होती है, और उसका प्रीमिक्स बनाते हैं और प्रीमिक्स को हम उसमें डंप कर देते हैं मिक्सिंग के साथ। हर एक साइकिल के साथ एक फ्लेवर का लॉट मिक्स होता है और वो एक पर्टिकुलर बैच बन के तैयार हो जाता है। तो जो डिस्पेंसिंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्पेंसिंग एंड माइनर डोजिंग, वो ये वे प्रोटीन कंसंट्रेट आइसोलेट। मुझे कंसंट्रेट ऊपर से आपने मैन्युअली डाला, फिर उसके बाद वो सारी हाँ जी, वो इसमें रहेगा, वो स्टोरेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप देख लो ऐसे इसका वेसल है। इसमें से अब हमने मेरे सिस्टम से मैंने रेसिपी ऑलरेडी फीड कर रखी है, अप्रूव्ड रेसिपीज हैं, जिनका हमें पता है कि ये हमारी वैलिडिटी रेसिपीज हैं, गोल्ड के लिए या हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं रनिंग में, उन सब के लिए। और जो फ्लेवरिंग का आपने बताया था, हाँ, वो फ्लेवरिंग का क्या है, वो यहाँ से से। ये सेम चीज है, ये भी डस्ट फ्री है। यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए जो भी हमारा प्रोडक्ट चल रहा था उसका हम एक फ्लेवर प्रीमिक्स बनाते हैं ऑलरेडी, कि भैया मेरा अगर 200 का लॉट चल रहा है तो उसमें मेरा ये 20 किलो का फ्लेवर ऐड होता रहता है, ताकि उससे ये उसका प्रोडक्ट जो है हमारा फाइनल रेडी हो जाए, रेडी टू फिल। अगर रॉ गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉ जैसा रहता है उसमें तो अनफ्लेवर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डायरेक्टली यहाँ से होकर सीधा फिलिंग में जाएगा। फ्लेवर तो आपने डाल दिया, बाकी और कंटेंट आप डालते हो, जैसे कि इसमें जैसे आप बीसी डालते हो, प्रोटीन डालते हो, हाँ, वो सारी चीज, वो प्रीमिक्स है ना, अच्छा, वो सारा प्रीमिक्स फॉर्म में हमने ले लिया है ऑलरेडी। एक प्रोडक्ट के लिए जो प्रीमिक्स बनना है वो प्रीमिक्स फॉर्म यहाँ पे डिस्पेंस कराएंगे, डिस्पेंस कराते हैं, हम इसमें ले आते हैं इसको और यहाँ पे उसको डालेंगे, नीचे मिक्सर घूमेगा, घूमते सारी जैसे एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मिक्सर है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला प्रोसेस तो इतना है कि यहाँ से जो भी मटेरियल दोनों से जितना चाहिए वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा बैचिंग ऑफर में, लोड सेल बेस्ड। तो ये इसमें आएगा जैसे ही इंटरलॉक ओके होता है कि जितना वेट चाहिए था उतना मैच हो गया है, ग्रीन सिग्नल आके बैच नीचे उतरेगा मिक्सर में। अभी मैं आपको मिक्सर भी दिखाऊंगा। जैसे ही मिक्सर में बैच आ जाएगा, यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ये लाइट दिख रही है, वो फ्लेवरिंग स्टार्ट कर देगा। हाँ, जैसे ये लाइट आएगी वैसे ही यहाँ से इसमें डोजिंग हो जाएगी फ्लेवर की, और जैसे फ्लेवर उसमें गया और वो मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद इमीडिएटली बैच रेडी है। हम क्वालिटी को टेस्ट करवाते हैं, बैच को क्वालिटी ने अप्रूव किया, बैच सीधा फिलिंग में। ये प्रोसेस है। फैक्ट्री है मेरे भाई, और पूरा ध्यान दिया गया इसमें हाइजीन का, और सारी चीज़ें आप देख रहे होगे वीडियोस के अंदर। बाकी मैं आपको लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूँगा। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हमारा ड्राई ब्लेंडिंग रूम है, जिसमें हम ड्राई ब्लेंडिंग करते हैं, जो भी पाउडर है वो यहाँ पे ब्लेंड होता है। हार्ट ऑफ द प्लांट, बेसिकली यही हमारे पूरे प्लांट की कैपेसिटी का राज है। वो कैसे है
अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब मिक्सर देखने में छोटा है लेकिन ये एक बारी में 200 किलो की लॉट 2 मिनट में मिक्स करके ओके कर देता है। ऊपर से जैसे कि आपने वो फ्लेवरिंग करी ऊपर से, जी। तो यहाँ पे आके मिक्सिंग में जैसे ही फ्लेवर डल गया उसके बाद 2 मिनट बैच मिक्स हुआ, मिक्सर ओके, रैपिड मिक्सर, अच्छा। इमीडिएटली मिक्सिंग करके बैच ओके, यहाँ से बैच सीधा मेरा फिलिंग लाइन में, अब पैकिंग के लिए नीचे चला जाएगा। फिलिंग लाइन, हाँ जैसे क्वालिटी ने ओके किया, सेंसरी ओके, इसकी प्रोटीन ओके, फिलिंग में जाएगा। फिलिंग में आते ही अब मैं फिलिंग का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे कि आपने 3 फ्लोर अभी तक हम आ चुके हैं, आपको पता है। सबसे पहला मैनुअली आपने प्रोटीन डाला रोहा, नीचे आने के बाद वो उसमें फ्लेवर डाला, उसमें फ्लेवर डाला, फ्लेवरिंग होने के बाद मिक्सर, ये मिक्सर है मतलब प्लांट ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट है छोटा है ना, तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, 2 मिनट के अंदर सारी मिक्सिंग हो जाती है और फिर इसके बाद नीचे चला जाता है फिलिंग होने के लिए। तो फिलिंग का मैं आपको फिलिंग से पहले जो चेक पॉइंट है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो बल्ब हमारा रेडी हो गया 10 mm फेरस, 1 mm नॉन फेरस एंड 1.2 mm एसएस। तो ये जो मैंने साइज बताया हाँ है, इस लेवल की अगर कोई भी पार्टिकल पाउडर में आता है तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा, ये रिजेक्ट करेगा, वो फिलिंग में डब्बे में नहीं जाएगा, वो सिर्फ इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, वो हम फिलिंग में नहीं देंगे, और जो ओके होगा वो सीधा अपने आप नीचे जाएगा। जो भी ओके मटेरियल होगा वो फिलिंग में चला जाएगा। अब दिखाऊंगा मैं आपको फिलिंग लाइन, जो कि सारे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स के पास होती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपने देख लिया जो भी हमारा इनपुट है, इनपुट तो कहीं भी देख लो आप, उठा के डालना तो पड़ेगा, चाहे किसी प्लांट में देख लो। मैंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े एमएनसी ब्रांड के साथ काम किया, हर जगह मैनुअली ही इनपुट रहता है, ऑटोमेटिक इनपुट अभी तक नहीं है इंडिया में, तो खासकर मैनुअली फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तभी मैं- फिर उसके बाद आप खुद देख सकते हो पूरा सिस्टम मेरा क्लोज लूप है, कोई भी एम्प्लॉई, कोई लेबर, कोई भी चाह के भी इसमें कुछ नहीं डाल सकता, हर चीज पूरी closed locked है है एकदम। और बार बार वो हैंडलिंग वाला सिस्टम नहीं है। अब मौसम भी आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम जो हमारा जो टेम्परेचर और RH फैक्टर जो हम मेंटेन करते हैं वो एज पर जीएमपी होता है, जो हम बोलते हैं जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी। वो जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी इसी वजह से है बिकॉज हम लोग जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोटीन की, एमिनोज की, या जो भी हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम उस टाइम पे FSSAI और GMP या जो भी सर्टिफाइड एजेंसी बॉडीज हैं, हाँ उनके द्वारा बताए गए नियमों को और उनके द्वारा बताए गए फीचर्स को हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल, तो वो रूल्स को फॉलो करने का मतलब यही है कि जो आप हाइजीन देख रहे हो, ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग देख रहे हो, ये सारी चीजें इसी का एक पार्ट है। अब पता लगा कि GMP सर्टिफाइड क्यों बोलते हैं फाइनली, तो सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इसलिए GMP सर्टिफाइड है और हैवी मेटल्स वगैरह का सबका बताई दिया। तो आज बना रहे हैं सर गोल्ड में कुकी क्रीम, और यहाँ पे सारी फिलिंग होने के, यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे हमारा फिलिंग होती है, मटेरियल मैंने आपको बता दिया डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस होके बिल्कुल प्योर मटेरियल आपको फिलिंग मशीन में मिल गया है। फिलिंग मशीन से ऑपरेटर मशीन को सेट कर रहा है। इसमें आज हम बना रहे हैं 1 kg गोल्ड में कुकी क्रीम। तो एक कुकी क्रीम के लिए जा रहा है, सबसे पहले हम उसकी एयर फ्लशिंग करते हैं, सो दैट कि अगर सप्लायर के एंड से इसमें कुछ भी प्लास्टिक का पार्टिकल है, फिनिशिंग के टाइम पे कुछ आ गया है, तो वो पूरा क्लीन हो जाए। ये पूरा विजुअल एक डब्बे को चेक करके डालेगा। उसके बाद इसमें यूवी स्टरलाइजर है, यूवी टनल। इसमें बेसिकली जो भी माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो भी इसके सरफेस पे, वो सारा किल हो जाता है, ये डिसइंफेक्ट करता है। ये यूवी टनल है, तो इससे आपको एक चीज माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से भी छुटकारा होता है। अब ये डब्बा ऑटोमेटिकली फिलिंग मशीन पे जा रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे डब्बा फिल होगा। फिल होने के बाद 2-2 डब्बे करते हैं, डबल हेड फिलिंग है, तो डबल हेड में 2-2 डब्बे हमारे रन करते हैं लाइन पे, और उसमें वेट हो जा रहा है। वेट होने उसके बाद वहां से डलेगा, उसके ऊपर जो भी लेबलिंग है वो श्रिंक होके फाइनल डब्बा आपको इधर मिल होने के लिए जाएगा। मशीन वहाँ पे आपने लगाया। हाँ, वो इसके पीछे जो है उसका सिस्टम है, कहीं जो भी मैंने है। देखा है लोग गन से करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से सीधा आएगा आपका, वो श्रिंक होके आपको लेबल मिलेगा। हम यहाँ पे जो भी है 1-2 स्टिकर लगाते हैं, वो हमारे को क्वालिटी अप्रूव कर देता है, तो हम उसके ऊपर अपनी जगह स्टिकर लगाते हैं, ट्रस्ट सील जो हमारी लगती है। हाँ, चलते हैं। और यहाँ पे पैकिंग होके हाँ, यहाँ से आएगा, यहाँ पे पूरा इसका बैच कोड प्रिंटिंग चेक होगा, इसका स्टिकर पेस्टिंग चेक होगा, और इसके बाद जब ये सारा कुछ ओके है तो उसके बाद हम सीधा इसको बॉक्स में डाल के टेपिंग कर देंगे और उसके इंडिकेशन लगा के इसको रेडी टू डिस्पैच रखेंगे। क्वालिटी इसका सैंपल उठा लेगा टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगा। यहाँ से डब्बा कोई भी डब्बा उठा सकते हो, ये नहीं कि ये उठाएंगे वो उठाएंगे। कोई भी डब्बा। हाँ, लाइन में मेरा 1000 डब्बा या 1200 डब्बे का प्लान है, तो 1200 डब्बों में से वो कोई सा भी 1-2 जो उठाने हैं उनको तो उठाएंगे, उसकी करेंगे। जो आपने ये प्रोटीन बनाया है, हाँ जी, आपने ये प्रोटीन बनाया है, इसके अंदर एक स्कूप के अंदर कितने % प्रोटीन है?
एक स्कूप में है 25 ग्राम प्रोटीन है। 25 ग्राम प्रोटीन तो 70%। स्कूप कितने ग्राम का है? स्कूप है हमारा 37 ग्राम का। 37। तो कितना परसेंट प्रोटीन हो गया? हमारे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स काफी 70-80 ऐसे कुछ है। 67 है। मैं बता ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि कितने परसेंट प्रोटीन है गोल्ड में? मैं गोल्ड वे का बता देता हूँ आपको कितना है हमारा। 67.5%। 67। बड़ा मसला हाँ, उससे ज्यादा ही आता है, तो इसीलिए 70% है। तो भाई जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे कि गोल्ड वे में कितना परसेंट प्रोटीन है एक स्कूप के अंदर, तो आपको 67.5% प्रोटीन मिलता है पर स्कूप में। तो काफी अच्छा है, जो बोला है वो दे रहे हैं आपको। आपने सारी चीजें देखी होगी ऊपर से, लेकिन मैं आपको सारा प्लांट दिखा दिया, कैसे रॉ मटेरियल डलता है, कैसे मिक्सिंग होती है, हैवी मेटल्स कैसे चेक होते हैं, GMP सर्टिफाइड है, फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह सारी चीज, और प्रोटीन की परसेंटेज वगैरह भी सारी चीज सर बताई चुके हैं आपको। और ये लेवलिंग हो रही है इसके ऊपर, आप देखो। तो आशा करता हूँ कि भाई आप सारी चीज समझ रहे होंगे। मेरे को भी कुछ नया देखने को मिला और आप लोगों को भी बहुत कुछ देखने को मिला होगा। मैं तो आज से पहले ये चीजें देखी नहीं है, और आपने भी देखी होगी बहुत सारे भाइयों ने। तो जाओ भाई बिग मसल का प्रोटीन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लोग बदनाम करते हैं क्योंकि जो बढ़ता है ना उसी को लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना। जब हम किसी से आगे नहीं बढ़ सकते तो हम उसको गिरा ही सकते हैं। उसी लैब में, हाँ, वो लैब टेस्ट रिपोर्ट जो हम लैब टेस्टिंग करते हैं, अब इन हाउस जो हम टेस्ट करते हैं, वो सारा भी आप हकीकत में देखो कि होता भी है या सिर्फ बोल ही रहे हैं। लेट्स कम। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो जो आप वो ये पर प्रोडक्ट का तो आप टेस्ट करते नहीं, पर बॉक्स का ये आप इकट्ठा जो आप टेस्ट कर देते हो ना, जो आप ऊपर रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, हाँ, जो मिक्सिंग हुई वहाँ पे। हाँ जी, पहले मिक्सिंग। हमारे पास सैंपल आता है कंपोजिट सेंसरी के लिए और अदर पैरामीटर्स के लिए, वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, फिर हम वहाँ से QC पास करते हैं, फिर भी वो फिलिंग लाइन में पास जाता है। मिक्सिंग के बाद आप टेस्ट पूरा हाँ, करने मिक्सिंग के के बाद बाद उसकी जो मिक्सिबिलिटी इशू आती है वो चेक करते हैं, फोमिंग और सेंसरी और अदर पैरामीटर्स जो फिजिको केमिकल है हमारे, वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रूवल देते हैं। उसके बाद फिलिंग के लिए Filling अप्रूवल के मिलता है। लिए। फिर फिलिंग में आता है, फिलिंग में जैसे ही सैंपल आता है, फर्स्ट जो सैंपल निकलता है फिर से हम उसको लेते हैं, फिर वो टेस्ट होता है। उसके बाद थोड़े जार निकलते हैं, फिर हम सैंपल उठाते हैं, उनकी हम टेस्टिंग कराते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट आपने सेकेंडरी में देखा होगा, जब डब्बे बिल्कुल पैक होकर निकल रहे थे, तो हम वहाँ से एक रैंडम कोई डब्बा उठा के ले आते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर सारे रिजल्ट्स कंपेयर होते हैं और उसके बाद ही हम फिर प्रोडक्ट 2-3 दिन तक होल्ड रहता है हमारे पास। मतलब हमारे पास सिर्फ QC होल्ड रहता है, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो सारे पैरामीटर्स ओके आ जाते हैं, फिर हम अपनी तरफ से QC रिलीज करते हैं। फिर जाके कस्टमर तक पहुंचता है। हाँ, फिर जाके कस्टमर तक पहुंचता है। मतलब जो रॉ वे आता है सप्लायर के यहाँ से, वैसे तो सप्लायर हमारे सारे अप्रूव्ड हैं। वो भी टेस्ट होता होगा सबसे हाँ, पहले। पहले वो अपने तरफ से सारा वेरीफाई टेस्टिंग ही देते हैं, बट फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सारे RF के सैंपल्स आते हैं, हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। जो आप जाके देखोगे वेयर हाउस में, वेयर हाउस हो गया नहीं अभी होगा। तो अभी आप वेयर हाउस में देखेंगे तो जितने भी वे वहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे हमारी तरफ से पास है। अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम वो रिजेक्ट कर देते हैं मटेरियल। तो आप 3 टाइम टेस्ट करते हैं, मतलब कि और 3 बार टेस्ट होता है आपका? हाँ, जो 3 लैब से टेस्ट 4 3 से 4। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका भी टेस्ट होता है क्या? हाँ, फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग 3 स्टेज में होती है, जो मैंने आपको पहले भी हाँ समझाया जी। कि एक हमारे इंटरमीडिएट प्रोसेस में लेते हैं, फिर हम फिलिंग लाइन से लेते हैं और फिर हम लास्ट फाइनल पैकेजिंग लेते हैं। तो टोटल 15 पैरामीटर टेस्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसके बाद ही बैच रिलीज होता है। तो जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है, हाँ जी। तो आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम गारंटी देते हैं प्रोडक्ट की, हमारे सब पूरी क्वालिटी टीम इन टर्म्स ऑफ एवरी क्वालिटी पैरामीटर, तो आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हो आज के बाद। हाँ जी, बहुत सारी मेरी ऑडियंस है, इनको यही प्रॉब्लम होती थी कि क्या कुछ टेस्ट होते हैं कि हाँ आप लैब देख लो, आपने प्लांट देख लिया, हाँ, आपने lab प्रोडक्ट देख देख लिया। हाँ। नाउ अगर आपको कुछ चैलेंज लगता है तो आप हमारे पास कभी भी आओ, कोई भी आप यहाँ पे आके audience भी आ रैंडम सकती सैंपल है। उठाओ, उसको कभी भी लैब में टेस्ट कराओ, कहीं भी कराओ। तो अगर ये आपको आपके लिए लग- open है। सैंपल हमारा आज की बात नहीं है, आप किसी भी दिन आओ, वीक डे पे, मतलब ये हमारा मंडे टू सैटरडे प्लांट ऑपरेशनल है। मंडे टू सैटरडे आप किसी भी दिन आके जो भी प्रोडक्ट चल रहा होगा उसको लाइन से उठा के आप अपना सैंपल करा के अपनी तसल्ली करवा सकते हैं। आपको कोई सैंपल आप हाँ मार्केट जी। से लिखते हो, आपको उसमें डाउट है तो आप हमारी लैब में सेंड करो। हाँ, कस्टमर हम आपको बताएंगे कि वो कितना प्रॉब्लम। मतलब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप भी टेस्ट करके बिल्कुल बताओ। कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोटीन है हम बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे मेरे भाई, तो आप लोग आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एथलीट हूँ एक तो सर के पास आया हूँ मैं बिग मसल में। अगर आप बिग मसल के कस्टमर हो तो आप बिग मसल की फैक्ट्री में आके विजिट करके सारी चीज़ देख सकते हो। कोई भी इसके ऊपर रूल नहीं है कि सिर्फ एथलीट ही आएगा, कोई भी बंदा आम आदमी आके यहाँ पे चेक कर सकता है और पूरी फैक्ट्री विजिट कर सकता है। तो मैं एड्रेस डाल दूंगा, अगर आप लोगों को डाउट्स होंगे। मेरे को नहीं लगता कि अब डाउट्स आपके बच्चे होंगे, बाकी अगर आपको फिर भी लगता है तो आप आके यहाँ विजिट करके सारी चीज़ें
खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड देखी है, लाइक बहुत सारी ब्रांड में आपका नाम बता, जैसे कि डायमटाइज हो गया, ठीक है, और मसल टैक हो गया। मसल टेक हो गया, उनकी पैकेजिंग देखी है मैंने, मतलब ऐसे सुगड़ी होती है, लगता है कि हाथ से पैकिंग करी है। तो होती है वो हाथ से, बस हर जितनी भी कंपनीज है, मतलब इतनी अब बड़ी मैं कंपनी आपको होने के बता रहा बाद भी हूँ, गलतियां करती है। वे बनाने वाली ये हेल्थ सप्लीमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल में जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों के पास इतनी बड़ी फैसिलिटी है ही नहीं। नहीं। पूरे एशिया की बात कर और रहा आप हूँ, देखो- एशिया में 2 या 3 कंपनियां होगी मैं ये- जो इतनी बड़ी फैसिलिटी के साथ काम कर रही मैं है। बेसिकली यही देखने आया था कि मसल जो बिग मसल है वो पैकिंग करती कैसे, कि एक भी सिलवट नहीं आती। हाँ, इससे पहले शायद हम भी ऐसी पैकिंग कर रहे थे 2-3 साल पहले, मेरे पास कई प्रोडक्ट आए थे पहले, लेकिन अब काफी सुधार हो गया, अब सारी चीजें ठीक है। तो आप लोग एक बार कोई भी प्रोटीन खरीदने से पहले उसकी पैकिंग चेक कर लेना, और फिर आपको डिफरेंस पता लगेगा कि क्वालिटी क्या होती है। देखो पैकेजिंग क्वालिटी, हाँ, पैकेजिंग क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने दिखाई दिया। खजाना होता है ना, अलादीन वाला अलादीन का खजाना देखो भाई। तो ये अलादीन का खजाना भाई साहब, ये सारा वे है हमारा। ये वे प्रोटीन है मेरे अब भाई। आप देख सकते हो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80% प्रोटीन, हर एक के ऊपर लिखा हुआ है ये सारा इंपोर्ट, इंपोर्टेड। सारा इंपोर्टेड, ये सारा का सारा इंपोर्टेड है। आप यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट फ्रॉम पोलैंड, ये लिखा हुआ देखो पोलैंड से खींच लो। प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट फ्रॉम पोलैंड, ये सारा इंपोर्ट कराया हुआ है भाई, और पूरा का पूरा देखो, पूरा वेयर हाउस पैक हो रखा है, और 80% प्रोटीन लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, वे प्रोटीन कंसंट्रेट 80%, आपके पर स्कूप में 80% प्रोटीन आपको मिलेगा इसके अंदर। बिल्कुल। तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप लोग इधर आओगे तो बहुत मजा आएगा, खुद अपनी आंखों से देखने में और कैमरे में देखने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो सर मेरे को तो नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कभी भी आप सोच कमी सकते हो, होती होगी आप वैसे आइडिया लगाओ कितना कितना वे प्रोटीन नहीं। है। एक चीज बताओ, फिर मैं बहुत बार प्रोडक्ट मंगाता हूँ तो मेरे पास इतना माल होने के बाद भी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचते, 15-15 दिन लग जाते हैं। नहीं, उसका रीजन क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना वो बहुत वास्ट है, और लाइन पे मेरे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना, किसी भी प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि आपको एक डब्बा चाहिए तो मैं एक डब्बा बना के ऐसे दे दूं, ऐसा नहीं है। वो सारे प्रोसेस, एक एक प्रोसेस जो आपको मैंने समझाया, वो एक डब्बे के लिए भी वैसा ही प्रोसेस होगा। वैसे तो हम एक डब्बे वाला प्लान लेते ही नहीं है। ऐसा है कि बिग मसल की या तो ऐसा हो सकता है ना कि सेल बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाते तो हैं। राइट, ये भी है एक और reason। मेरे पास 15 दिन में मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं, मतलब प्री वर्कआउट मंगाओ, प्रोटीन मंगाओ, 15 दिन 20 दिन में देके जाता है। मैं कहा भाई हमारे तो उसमें नहीं है नहीं, क्या? आपकी ऑर्डर क्वांटिटी का कुछ फर्क होगा कुछ, हाँ, क्योंकि- मेरा कम हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी अगर कम है। जो महिपालपुर वाला लेवल था, उस लेवल से और इस लेवल में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो आपको अब मेरे अगर पास डायरेक्ट नहीं आता हाँ। वो। गाना प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे पास टेस्ट में रहता है, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी के अनुसार हम बाहर भी भेजते हैं, हाँ। तो उसमें टाइम लगता है, टेस्टिंग टाइम बहुत ज्यादा और है। लोगों को इसकी लत, मतलब ऐसी आदत पड़ी है, मतलब लत लगा लो, ऐसी आदत पड़ी है कि खत्म होते ही लड़के को 2, 4, 10 दिन ऐसे निकाल देते हैं कि भैया पहले उसको आ जाने दो, हमारे को वही चीज चाहिए। बहुत बढ़िया। एक तो बजट में है, और ऊपर से चीज रिकवरी भी अच्छी है हाँ, इसकी। तो वही मैं बता रहा था आपको कि जो आप ये वे प्रोटीन देख रहे हो अभी, आपको कितना अंदाजा कर रहे हो कितना है? ये है 1 लाख किलो, 1 लाख किलो प्रोटीन है। ये खराब नहीं होता, इतने टाइम पड़ा रहेगा? ये हमारी शेल्फ लाइफ देख सकते हो आप, ये 2025 तक का इसकी शेल्फ लाइफ है। अच्छा। हाँ, तो ये हम सारा जो भी प्रोक्योरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बल्क में इंपोर्ट करके इसको, फिर ये हमारे को कॉस्टिंग वाइज कम पड़ता हाँ है। जी, जब ज्यादा हमारे को इनपुट में कॉस्ट कम होगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हमने टेक्नोलॉजी के साथ कम कर दी। आपने देख लिया होना पूरा प्रोसेस, मुश्किल से हमारे 25 से 30 लोग लग रहे हैं पूरे प्लांट में, तो 25 से 30 लोगों से हम पूरा काम कर रहे हैं। हमारी हाईटेक मशीनरी तो लोग हमारी बाग- प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रही है। इसी वजह से वो जो कॉस्ट बेनिफिट हमें मिल रहा है, वो कॉस्ट customer बेनिफिट को। हम सीधा कस्टमर को देते और हैं। लोग बोलते हैं कि बिग मसल सस्ता है तो खराब है। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप देख लो, आप हमारा अब ये raw देखो material वही check कर चीज है लो, ना, मतलब आप प्लांट की टेक्नोलॉजी अब देख लो। सारी कॉस्ट तो आपने कमी कर दी, खुद से आपने सारा इंपोर्ट Right, कराया, right. कोई आपके पास अदर मैन्युफैक्चरर नहीं है, नहीं है। पैकेजिंग भी आप खुद ही कर रहे हो, तो बिल्कुल। कॉस्ट कम होगी तो सही प्राइस में एक कस्टमर को प्रॉफिटेबल प्रोटीन मिल रहा है। right. लेकिन लोग क्या करते हैं? हाँ तो इतनी एलिवेटेड हाइट तक चढ़ के प्रोडक्ट को, हाँ, ये चढ़ाते कैसे हैं इसको? ये हमारे पास लिफ्ट है, अच्छा, स्टेकर है, हाइड्रोलिक से। तो मैं यही कह रहा था कि भाई जो आपको प्रोटीन पहुंचता है ना अब तक इतना सस्ता, वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि इनके पास स्टॉक देखो आप। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में बिग मसल लोगों तक प्रोटीन कैसे पहुंचा रही है, और बहुत सारी कंपनियां इतना महंगा प्रोडक्ट्स दे रही है, उसके ऊपर आप हाँ, बताओ। तो सर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप बोल रहे हो कि इतने अफोर्डेबल प्राइस, तो ये अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल राइट प्राइस है। हम बिग मसल जिस भी प्राइस पे बेच रही है वो राइट प्राइस है। जितने भी अदर मैन्युफैक्चरर्स है वो सारे ओवर प्राइस्ड हैं, ये कंफर्म्ड है। बिकॉज पूरा बिजनेस आपने स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू सप्लाई चेन, हमने आपको पूरी फैक्ट्री दिखा दी, आपको हम अपना FG वेयर हाउस भी दिखा देंगे। हर चीज आप देखो,
तो हर चीज में हमें पता है कि कितना कॉस्ट लगता है और कितना इसका राइट प्राइस प्रोडक्ट का बैठना चाहिए। तो उस चीज में तो हमें लगता नहीं है कि हम कहीं पे अपने प्रोडक्ट को दूसरों के कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई कर दें। हमारी जो कॉस्टिंग है हम उतने में तो उनका इतना महंगा क्यों है? उनका महंगा इसलिए मैंने आपको बताया कि उनका सबसे पहले तो मटेरियल वो जो है वो ट्रेडर से लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 1 लाख किलो प्रोटीन तो चाहिए नहीं होगा, क्योंकि उनका खुद का स्टोरेज नहीं है उनके पास, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ले भी लिया तो रखेंगे कहाँ? तो वो सारी चीजें एडिशनल कॉस्ट बन जाती है उन कंपनीज के लिए। बाहर से मतलब कहने तो मतलब वो बाहर से ट्रेडर से लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं वो ट्रेडर से वो मटेरियल रॉ मटेरियल लेते हैं। ट्रेडर सबसे पहले उस मटेरियल के ऊपर कमीशन ले लेता है इनपुट में, उसके बाद वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके जाता है बनने वाली जगह पे, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लग जाती है, फिर वो उस मटेरियल के ऊपर वहां पे प्रोसेसिंग के कॉस्ट लगती है, पैकेजिंग एंड कन्वर्जन कॉस्ट जो भी है उसकी, वो कॉस्ट उस मैन्युफैक्चरर को जाती है। उसके बाद वहां से उस एफजी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सप्लाई चेन में यूज होता है, जो कि आपका वहां से ट्रांसपोर्ट होकर उनके वेयर हाउस में पहुंचेगा। वेयर हाउस से फिर लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई उनका पर्सनल अपनी वेबसाइट से कोई कंपनी बेचती है तो उनके अपने वेयर हाउस में पहुंचेगा। वहां से फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर के ऑर्डर पे उनके वेयर हाउस से फिर जाएगा वहां पे। तो इतना जब प्रोडक्ट घूम रहा है, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो शूट कर जाती है। हर जगह कहीं ना कहीं कॉस्ट है, वो कॉस्ट सारी कस्टमर से ही वसूल करती है कंपनी। तभी जाके उनका प्रोटीन तब वो हाँ, तो उनका प्रोडक्ट जो है उतना महंगा बैठता है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल सारा, इधर पैकेजिंग मटेरियल के वेंडर हमारे खुद के हैं, तो सारी चीजें हमारे पास, स्टोरेज हमारी खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी खुद की है, हाई टेक प्लांट हमारा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हमारे को जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, हम उसमें 2 पैसे तो रखेंगे, जिसमें हमारी कंपनी का एम्प्लॉइज का और जो हमारे जितने भी लेबर है उनका काम हो जाए। इसके अलावा तो हमें कस्टमर के पास एक राइट प्राइस पे चला जाए। राइट, तो यही हमारा मेन रीजन है। तो भाई समझ गए होंगे आप लोग सारी चीज, जो पब्लिक जो मतलब लोग बोलते हैं, जो कंपनियां बोलती है कि सस्ता है तो चीप है तो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास स्टॉक बहुत सारा है और ऊपर से खुद का प्लांट है, बीच में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट माल आता है, यहाँ पे पैक होता है और आप तक एक राइट प्राइस में जाता है, क्योंकि बीच का सारा कमीशन खत्म हो जाता है। इसलिए आपको प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस में, एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाता है। थैंक यू सर। ओके, देखो आवाज इसकी एक दूर से आवाज पता लग गई, दूर से पता लग गई आवाज, भारी आवाज। कैसे हो? ठीक है, निकल पहन के घूमा करो यार, बॉडी बिल्डर आदमी हो तुम। भाई तेरे जैसे थाई थोड़ी है मैं। यही कहा। और ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अरे बैठो ना आप। मैच खत्म करो। भाई मैं काफी देर से खेलने की सोच रहा था, अभी मुझे खेलेंगे, आता अभी नहीं है। खेलेंगे, अभी खेलेंगे। बहुत सारे ऑडियंस के सवाल होते थे ना कि इतना सस्ता कैसे, तो आज पता लगा 1 लाख टन प्रोटीन देख के। जब सारी चीज ही हमारी, मैन्युफैक्चरिंग हमारी, पैकिंग हमारी, हम तो वो से कि आप कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं ना। हाँ कंज्यूमर को आप सेम क्या है कि ज्यादा प्रॉफिट ना रख के थोड़े से प्रॉफिट में कस्टमर पे प्रोवाइड करा दे, तो वो चीजें आज समझ आएंगी। बता दो मीडिएटर नहीं बना कोई बीच में। कोई इसे मीडिएटर रिकॉर्ड बीच में इसे नहीं है। रिकॉर्ड बीच में आना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनेगा तो तेरा आएंगे नहीं भाई। राहुल भाई और मैं एक दिन की एंट्री है। 2016 एक दिन की एंट्री हम दोनों की जिम में है। हाँ, फरवरी 2015 या 16 कंपेन कर दो। तभी तो दोनों सक्सेस हो गए। नहीं आ रहा। फिनिश द मैच। हम 2016 में रहते थे रात में, है ना? हाँ मेरे पास फोटो, पड़ी है भाई। आज भी फोटो खींची थी, बैक वाली वो सबसे टॉप है। एक बैक की फोटो आज भी हाँ सबसे पहली फोटो थी अपनी, नहीं? यस सर। तो भाई आपने खेलना है? कोई दिक्कत नहीं, बीच में छोड़ देंगे जब काम आएगा। आ जाओ। अरे हम साथ में ही है भाई। अरे मुझे जरूरत नहीं है। एक सेकंड है। मैं 5 का हूँ। 5 10 कहना, देखो बाल खड़े कर रखे, 1 इंच जूते, मेरी तो 6 होगी। ये तो 6 फुट है मैं ना साला जिनके साथ खड़ा होता हूँ 6 तो 6 दिन होते सबके तो नहीं 5 7। अब भाई मैं तो छोटा हूँ ना तेरे से हाइट में। अरे फोन ले आता हूँ, कपिल भाई फिर चलते हैं नीचे। मैं सर उसकी बात करता हूँ। मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ। रुक जाओ। कैसे बनाते हैं, रुक जाओ। हाँ तो भाई फाइनली जिसको भाई सब बड़े आदमी हो छोड़ गए हैं। भाई के साथ एक भाई होता है। ना भाई आज भाई ने बताया मुझे, भाई वॉशरूम में 3 मिनट लगाते हैं, रिकॉर्डेड है। फाइनली जो भाई सब जिसको छोड़ने जाते हैं, आज वो रजत मेरे को छोड़ने आया है। और छोड़ने जाते हैं। चलो जल्दी जाओ। और बड़ा आदमी मैं भी हूँ, रजत हो गया भाई बड़ा आदमी, लाइन में 1.5 लाख। देखो जूतों से कपड़ों से पता लग रही होगी कौन बड़ा हो गया। देखो मेरे को तो ये भी नहीं मिला। अरे कहते हैं कि जिसके पास होता है ना भाई वो दिखाता नहीं है। चलो तो ये छुपा रुस्तम मनीष है। गांधी भैया, हम दोनों आ रहे हैं। अरे
दोनों आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे आराम से। कुछ मसाला होना चाहिए ना हाँ बीच में। भाई बिल्कुल ठीक है। ये विजिटर कार्ड है, बिना इसके एंट्री नहीं होती, और ये सबके लिए होता है, चाहे कोई एथलीट हो चाहे नॉन एथलीट, ठीक है। और हर कोई यहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजीन रखना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम सर। और सबसे बात हुई है ढेर सारी सर से भी, और सर ने बिग मसल का पूरा गिफ्ट टेम्पर बैग दिया है। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाई चुका हूँ। एक नया प्रोडक्ट आया है तो उसको कल टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा कुछ रिजल्ट है उसका। तो भाई फाइनली फैक्ट्री विजिट हो गया और अब हम जा रहे हैं घर। ये अपना बिग मसल, इसको बाय बाय कर रहे थे टाटा, और मैंने आपको सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, चीज़ों को देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी भी होगी सारी चीज़ें कि क्यों आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं और एक अच्छे प्राइस में आपको मिलता है और क्वालिटी मिलती है। तो जाओ भाई, यूज़ करो बिग मसल का प्रोटीन, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप भी करो। इसकी श्योरिटी है 100% की चीज़ एकदम जेन्युइन है। बस लोग बदनाम करते हैं वो इसलिए क्योंकि वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, है ना। तो जब हम ग्रो करते हैं तो लोग बदनामी स्टार्ट कर देते हैं नीचे गिराने के लिए। तो ऐसा ही कुछ बिग मसल के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी होता है हर फील्ड में, है ना। तो अगर आपको लगता है कि गलत चीज़ है तो आप इसका टेस्ट करा सकते हो, दोबारा लैब टेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भाई DM कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूँगा। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जो आप फेस करो, है ना। तो ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।